सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होता हुआ यहाँ पर ढाढस की सरजमी पर एक टीम पहले ही ढाढस की फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और दूसरी टीम भी यहाँ आशु ने ताल ठोक दी है पहले ही रेड में अंकों की। और इस बीच हमारे बीच मंच पर शोभायमान मंडल अध्यक्ष शिलाई भाजपा भाई इंद्र सिंह ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार आपको। आपके साथ में आसाराम शर्मा जी, सुनील चौहान जी, अनुज शर्मा जी, आपके साथ विभिन्न जितने भी मेहमान पहुंचे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय इस प्रतियोगिता के लिए और इन खिलाड़ियों के लिए निकाला। ये जो टीम यहाँ पर आप देख रहे हैं, टीम जासुई, बड़े लंबे समय से कबड्डी का वर्चस्व इनका स्थापित है जिला सिरमौर के अंदर और शिलाई क्षेत्र के अंदर। कॉम्बॉक्स में मेरे साथ है भाई सुरेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय ये मुकाबला चलता हुआ और हमने पहले मैच में देखा था कि इस तरह से कमलेश बिरसांटा ने टीम की नैया को पार लगाया था, लेकिन जब भी आप कबड्डी कोर्ट में होते हैं, युद्ध क्षेत्र में होते हैं, किसी को कम मत आकिएगा। ये लाइन में कह रहा हूँ टीम जासुई के लिए शानदार खेलना होगा। अभी अभी सैंडी यहाँ आए थे, सैंडी से बात हुई थी कि मैं आउट ऑफ कोर्ट हूँ, लेकिन आपको खेलना होगा, एक मोमेंटम बनेगा, उसके तहत फिर अगले का जो अगला आपका सफर है वो आसान हो जाएगा। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत सारे ऑनर्स सिरमौर कबड्डी लीग के भी देख रहे हैं, तो उनकी भी निगाहें खिलाड़ियों पर रहती हैं अभी से। अभी तो खैर पूरा साल पड़ा है, लेकिन इसी बीच आपको देखा जाता है, परखा जाता है। यहाँ पर विक्रम जस्ता का शिकार हुआ है। इस समय विक्रम जस्ता बढ़ा हुआ बोला है टीम ढाढस ने। यहाँ हल्के में नहीं लेना होगा टीम ढाढस को। आशु है इस समय फिर से रेड पर कमाल के खेले हैं ये खिलाड़ी, अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में बहुत बेहतरीन ढंग से उभारा था। टीम कोटी की वहां थोड़ी सी वो गलती रही, शायद उनको ऐसा लगा होगा हल्के में लिया होगा, लेकिन सुदेश की बैक होल्ड से बचना वहां मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी हाँ, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, पूरा स्क्वाड है जस्टा ब्रदर जासुई की टीम। इस समय विक्रम ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं। ये वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, शानदार खेलते हैं। हमारे तो स्टूडेंट्स भी आए हैं और भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसको अगर हरथन मोला खिलाड़ी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वॉलीबॉल बहुत बेहतरीन खेलते हैं, कबड्डी तो खेलते ही है, लेकिन यहाँ पर जेडी जस्ता देखिए, जासुई की टीम में तीन भाई सबसे बड़े जगदीश, उसके बाद विक्रम, फिर अनिल जो कि इस समय जिला सिरमौर के सबसे बेहतरीन युवा सुपरस्टार खिलाड़ी है। और ये जो खिलाड़ी इस समय रेड पर हैं, ये है विक्रम जस्ता, लेकिन इस खिलाड़ी पर बार बार यहाँ डिफेंस टूट रहा है, डिफेंस धावा बोल रहा है। मुझे लगता है कि टीम ढाढस को विक्रम जस्ता बड़े पसंद आ रहे हैं। बड़े शानदार तरीके से इन्हें अपने इस खिलाड़ी की एक और खूबी है सिंता जी, ये खिलाड़ी जितना गर्म होगा, जितना इस खिलाड़ी को आप बार बार टैकल करेंगे, इस खिलाड़ी के अंदर उतना ज्यादा जोश आएगा। इस खिलाड़ी के कद काठी पे मत जाइए आप लोग। जी हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि कद में भले ही छोटे हैं लेकिन बड़े बड़े कारनामे करने में सक्षम। जिस पल का इंतजार था, अनिल जस्ता है इस रेड पे। इस खिलाड़ी के लिए थोड़ा सा शोर और तालियां बजा दीजिए दर्शकों। अनिल जस्ता है इस खिलाड़ी का नाम। ये वो सुपरस्टार है जो मैच का रुख बदल देता है। इस समय बड़ी आसानी से टच पॉइंट का भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 10 को 10 ही रखना मुकाबला, क्योंकि इतना लंबा शायद हम ना खेल पाए, लेकिन फिर भी इस टीम ने दर्शकों की उम्मीदों से बेहतर खेला है। बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचना। इस टूर्नामेंट में लगभग 40-42 टीमों ने भाग लिया था और अंतिम 4 में पहुंचना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगा। जी हाँ, इस बात से हम अपने आप को नकार नहीं सकते। जासुई गढ़ है और दूसरा ढाढस कबड्डी का गढ़ है, जैसा कि कल सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे थे।
इस व्यक्ति में कबड्डी की खुशबू आती है। इस बार भी विक्रम जस्ता ने उड़ान भरी जरूर थी, लेकिन बीच में थोड़े से आंधी और बादलों के आने के कारण वो क्रैश लैंडिंग हो गई बीच में ही। मैंने पहले ही कहा है विक्रम जस्ता बड़े पसंद आ रहे हैं टीम ढाढस को, और ये पसंद कहीं ना कहीं दिख भी रही है। इस समय बढ़िया वहां पे करण थे रेड पर, अपनी टीम के लिए दानवीर बनने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस समय अनिल जस्ता है फिर से रेड पर, मैट को थोड़ा सा भांपते हुए, धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है। खिलाड़ियों के लिए एक बार पुनः संदेश देना चाहूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हमें देखे, अरे भाई वाह कमाल की स्पीड है इस खिलाड़ी के पास। यदि आप सब लोग समय पर पहुंचे होते तो ये प्रतियोगिता अब तक समाप्त हो चुकी होती। आज आप सब लोग, हम सब लोग जो है समय पर घर पहुंच गए होते, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा ढील बरती और इनडिसिप्लिन दिखाया है भाइयों, बुरा मत मानना। आगे से ध्यान रखिएगा, जबकि आप किसी टूर्नामेंट में जाते हैं तो पहली ही कॉल पर आपको तैयार होना है। जी हाँ, कमेटी के सदस्यों को ऐसी नौबत ना आए उन तक कि कोई कड़ी कार्रवाई उनको करनी पड़े। जी, ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि कमेटी को कुछ सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से परेशानियां खिलाड़ियों को भी होती हैं, कमेटी को तो परेशानियां होती ही हैं। एक बार फिर सेम सिचुएशन, सुपर टेकल वाली, और क्या विक्रम जस्ता को फिर से एक बार नहीं देखने वाली बात रहेगी। इस बार नहीं, इस बार विक्रम ने सुपर साफ कर दिया है। यहाँ पर टीम ढाढस का 5 अंकों की रेड लगा दी है जासुई के लिए। 13-4 का स्कोर इस समय। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, आप सबका भी स्वागत है। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे ऑनलाइन जो नेटवर्क है हिमाचल स्पोर्ट्स मैनिया, फेसबुक एज वेल एज यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स क्लब शिलाई दर्पण को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जी, इस समय हमारे साथ बलबीर जस्ता जी भी बैठे हैं। इनके यूट्यूब चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑफिशियल बलबीर जस्ता के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। अनिल जस्ता वहां थोड़ा सा एडवांस में आ गए थे, लेकिन करण भी एक चपल खिलाड़ी है टीम ढाढस के लिए। देखना होगा, करण अपनी स्पीड में कंट्रोल नहीं रख पाए और लॉबी में चले गए। एक चीज बड़ी स्पष्ट होती है, जब भी आपका मैच किसी बड़ी टीम के साथ लगता है तो वहाँ प्रेशर दिखता नजर आ रहा है, और उस प्रेशर से कैसे आपको फाइट करना है, कमबैक करना है। यहाँ कमाल की बोनस की ट्राई थी विक्रम की, उल्टा रनिंग बोनस हासिल किया था। और जो इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है उनका भी स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगा। यूनिक कम्युनिकेशन सोलन। अगर आप कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग कोई भी चीज परचेज करना चाहते हैं तो आप जरूर विजिट कीजिए। और सुदेश जस्ता का ये जो दाव पेच है, ये मुझे बड़ा पसंद आया। ये सेकंड टैकल था सुदेश का, और बहुत बेहतरीन ढंग से कल हमने देखा था खिलाड़ी को मिड लाइन से उठाकर ले आए थे वापस। इस समय रेड पर विक्रम जस्ता भी अच्छी खासा पसंद कर रहे हैं। विक्रम कमाल कर दिया है, 3 अंकों की एक और रेड लगा दी है। और मैच के शुरुआती क्षण में ही विक्रम जस्ता का सुपर 10 पूरा हो गया है। जोरदार तालियां बजा दीजिए विक्रम जस्ता जी के लिए, क्योंकि यहाँ बहुल ढाढस के समर्थकों की संख्या होगी, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि जिनकी प्रशंसा बनती है उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस समय जेडी जस्ता, विक्रम जस्ता, अनिल जस्ता भाई भाई इस टीम में खेल रहे हैं। कल बात भी हो रही थी एक इनके दूसरे ब्रदर से कि अगर एक ही परिवार की टीम भी बन सकती है, तो ऐसा कुछ बिल्कुल एक बार जैसा कल बावटा और भंजरा के बीच हुआ था, कल या परसों था वो शायद, ऐसा ही जगदीश जस्ता ने एक बार टीम आरा आई थी, तुलसीराम एंड कंपनी, तुलसीराम चौहान कबड्डी के बहुत बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी हैं। अब ये खिलाड़ी भारतीय सेना में गया ही था, अंडर 19 में खेलता था जेडी जस्ता। इसने अकेले दम पर आरा की टीम को बाहर कर दिया था। और शुरुआती दौर में आपने देखा भी होगा चिंता जी
तपेंद्र बिरसंटा बलाटी के नानाश्री मंच से उन्होंने अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी कि आप आराम से खेलिएगा, सेफ कबड्डी खेलिएगा और आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो ढाढस सी है चुनौती देगी। जी निश्चित तौर पर एक जिंदा दिल और युवा दिल इंसान है श्रीमान सुंदर सिंह बिरसंटा जी, तपेंद्र बिरसंटा जी के दादाश्री हैं और अभी भी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ मंच पर आकर लोगों को मोटिवेट करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उम्र लगभग इनकी 80 के आसपास तो होगी, अनुमानित मैं कह रहा हूँ। बड़े करण ने लगभग सरेंडर कर दिया था। सभी दर्शक जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ी देर बाद कबड्डी का सबसे बड़ा पंगा फाइनल मुकाबला होने वाला है। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, ये सेमीफाइनल लगभग समाप्ति की ओर है। यहाँ टीम जासुई मुझे लगा है ठीक वार्म अप हुई होगी, तो टीम ढाढस भी मैदान में प्रवेश कर जाए। बाकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो भी होगी। जी हाँ, निश्चित तौर पर जब आप ऐसे खिलाड़ियों से खेलते हैं तो ऐसी टीमों से खेलते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिलता है। इस समय जेडी जस्टा को वहां ठीक से एंगल नहीं मिला था, ये जबरदस्ती वाला टैकल था भाई साहब। सुपरस्टार कोई बाय बर्थ नहीं होता है, आपको मैट में पसीना बहाना पड़ता है, लंबा सफर होता है, लंबा आपको अनुभव होना चाहिए। इनके पीछे की जो स्ट्रगल की कहानी होती है सुपरस्टार की, वो बहुत उम्दा होती है। वो कहानी ये बयां करती है कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। यदि आप कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुए हैं तो मेरा यकीन मानिए आप कभी चर्चित नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, जो विशेष होते हैं वही खास होते हैं। इस समय वहां कुछ विशेष करने का प्रयास कर रहे हैं। एक अंक और स्कोर किया। विक्रम जस्टा थोड़े से अति आत्मविश्वास में आगे थे। इस समय जासुई टीम के इस टीम के सबसे सीनियर प्लेयर मैं कहूंगा कृष्ण जस्टा, अनिल जस्टा भी एक उम्र के ही है। और देखना होगा 2 खिलाड़ियों का शिकार किया है वहां पर। एक बार मुझे ध्यान आता है रेणुका जी मेले में हम लोग गए थे, वहां पर कृष्ण जस्टा ने हरियाणा से टीम आई थी भाई, क्या कमाल का एंकल होल्ड करते थे ये। जैसे आज के समय में मैंने थोड़ी देर पहले निशांत का जिक्र किया, शुभी का जिक्र किया, उससे भी बेहतर इनका एंकल होल्ड होता था। जिन्होंने इस खिलाड़ी को खेलते हुए देखा होगा, बहुत बेहतरीन, शायद मेरी बात बहुत गौर से सुन रहे थे कृष्ण दस्ता जी, लेकिन ठीक से पकड़ नहीं बनी। ध्यान आपकी ओर था और कृष्ण धुल की तरह शायद ये भी शानदार वो एंकल होल्ड के लिए फेमस थे। इस समय जेडी जस्टा वहां बोनस करने का प्रयास, बड़े ईज और बड़े स्मूथली ये मैच चलता हुआ दर्शकों में बिल्कुल शांत मुकाबला चलता हुआ। सायकाल के समय में, इवनिंग के समय में तो एक ऐसा मुकाबला जरूर चाहिए जैसा कल इवनिंग में हुआ था, एक कमाल का एंटरटेनिंग मुकाबला। वो तो उस मैच ने तो दिन बना दिया था, बढ़िया मुकाबला था। और ऊपर वर्सेस विकेंद्र की एक मजबूत पकड़, ये भी कमाल के खिलाड़ी है जासुई के। इनके पास खिलाड़ियों की एक लंबी फहरिस्त है। इनके गांव में अगर सभी खिलाड़ी उपलब्ध होते हैं तो 3, 4, 5 टीमें इनकी बनती है, और 3 टीमें तो यहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें से बाकी सबका सफर तो समाप्त हो गया। उनमें से एक टीम अब फाइनल और इस ट्रॉफी की दौड़ में। हेलो, गणतंत्र दिवस खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह के जो मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंचे हैं, हमारे मध्य श्रीमान इंदर ठाकुर जी, आप भाजपा मंडल अध्यक्ष। आपके साथ आए अन्य अतिथि अनुज शर्मा जी, आपको शायद इस टूर्नामेंट में जो समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे आदरणीय श्रीमान बलदेव तोमर जी, वो रहने थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़ा, तो आप उनकी जगह आप इस पारितोषिक वितरण समारोह में
हमारे मध्य बतौर अतिथि आए, तो हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। आपके साथ आए अन्य अतिथि श्रीमान आत्माराम शर्मा जी, श्रीमान रमेश चौहान जी, श्रीमान सुनील चौहान जी, बलबीर तोमर जी, श्रीमान मोहन ठाकुर जी, श्रीमान रूप सिंह शर्मा जी। मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से और नवयुवक मंडल ढाढस की तरफ से आपका इस सरजमी पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं तथा धन्यवाद करता हूं आप तमाम महानुभावों का। आपने जो समय इस क्लब के लिए दिया उसके लिए क्लब आपका हमेशा आभारी रहेगा। और निवेदन करूंगा मैं आदरणीय श्रीमान मोहन बिसांटा जी से, आप श्रीमान इंदर ठाकुर जी को बैच लगाकर सम्मानित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे इस पारितोषिक वितरण समारोह के मुख्य अतिथि हमारे मध्य पहुंचे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे क्लब के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान ध्यान सिंह बिरसांटा जी से, आप अनुज शर्मा जी को बैच लगाकर सम्मानित करें। कैमरामैन थोड़ा स्टेज की तरफ अपना कैमरा लेकर आए। तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। और जो आपने वीडियो दी ना